तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय विनम्र नमः बुधाया। साथियों, अभी प्रोफेसर रतनलाल ने एक एक बात को बड़े अच्छे से समझाया, तो जो मुझे बोलना था उसका 75% पार्ट उन्होंने बोल दिया। उसको मैं रिपीट करने में टाइम नहीं गवाऊंगा, लेकिन एक सवाल जरूर करना चाहता हूं सबसे। जितने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जो SC, ST, OBC की हकमारी हुई है, उस पर जितने आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के वो लोग जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं, जो उनके नाम पर सत्ता में MP, MLA, मंत्री बने हैं, मैं पूछना चाहता हूं आंदोलन में वोट उनमें से कितने आए? आंदोलन तो करना पड़ेगा। आरक्षण छिनेगा, ये हम वर्षों से कह रहे थे कि प्लानिंग चल रही है। जैसा रतनलाल जी कह रहे थे, हुक्मरान बनने का सपना देखते रहे, पीछे से चुनाई जमीन खोद दी। तो सच्चाई से कब तक भागोगे? सरकारी स्कूल लगातार कमजोर किए जा रहे हैं। पिछले 15 से 20 सालों में 2.25 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। जिस डिग्री को करने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री, आर्किटेक्ट की डिग्री या दूसरे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन डिग्रियों को जिनको लोग वजीफे के पैसे कर लिया करते थे या बहुत ही कम पैसे पर बहुत कम खर्च से कर लिया करते थे, आज उन डिग्रियों को करने के लिए 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो पहले तो इस मुद्दे पर लड़ने से पहले ये सोच लो कि वो 20 लाख से 1-1.5 करोड़ तक अपने बच्चे की डिग्री पर खर्च करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों में कितने लोगों के पास इतना पैसा जो इस खर्चे को उठा रहे? कौन सा डाटा सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्ट किया? कोई कलेक्ट किया क्या? एक ट्वीट अभी पढ़ रहा था मैं मंडल जी का, पिछले 4 साल में EWS के 100 लोग IAS बने। उन 100 में से 74 IAS ब्राह्मण बने और 12 IAS ठाकुर बने, यानी हो गए 86। तो 74% तो केवल ब्राह्मण ले गए EWS का, वो जजों को दिखेगा ही नहीं। क्योंकि एक्चुअल में मुद्दा वही है, ये जो हुक्मरान बनने की जो बात हम करते रहे, भाई हुक्मरान बन जाओ। मैंने पिछले दिन भी कहा था मीटिंग में, मान लो मुख्यमंत्री बन गया, योजना किससे बनवाओगे? ब्यूरोक्रेट से बनवाओगे। देश के अंदर अगर आप प्रधानमंत्री आप बन गए और मान लो 81 IAS ऑफिसर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और 1 कैबिनेट सेक्रेटरी है मान लो, और उन 81 में से अगर 78 स्वर्ण जाति के हैं, यानी आपको प्रधानमंत्री जी को काम उन 81 लोगों से लेना है, और 81 में से 78 उस मानसिकता के लोग हैं जिस मानसिकता से आप पीड़ित हो और जिसको डिफीट देकर अपने लोगों के लिए आप तरक्की का मार्ग बनाना चाहते हो। तो वो 78 तो पहले तो फाइलों को घुमाते रहेंगे, वो इस इंतजार में रहेंगे इनका 5 साल पूरा कब हो, तो आपको घुमा घुमा के आधे से ज्यादा टाइम किल कर देंगे। और मान लो किसी तरीके से बहुत ज्यादा दबाव देने पे वो पॉलिसी बना के भी लिया है, उन्होंने बनाने में 3 से 3.5 साल लगा दिए, उसके बाद उसको आप कैबिनेट में लाओगे, कैबिनेट में पास करोगे, कैबिनेट में पास करने के बाद
कोई बिल लेके विधानसभा आओगे, विधानसभा में आप पास कर लोगे, फिर वो कंसेंट के लिए जो एसेंट लेनी होती है उसके लिए राज्यपाल के पास जाएगा, 1.5 साल राज्यपाल लेके बैठ जाएगा। जैसा पश्चिमी बंगाल में हो रहा है, जैसा तमिलनाडु में हो रहा है, जहाँ या जैसा झारखंड में हो रहा है, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, अगर सरकार ईमानदारी से कुछ चेंज करना चाहते है, कुछ बदलाव लाना चाहती है, वो कोई योजना बना भी लेती है, तो पहले तो बनाने में उसे 2-4 साल गंवा देते हैं, और बनने के बाद फिर राज्यपाल उसको लेके बैठ जाता 1-1 साल तक, और तब तक सरकार गई बल्ले हुक्मरान, बोलिए आपका काम खत्म। सरकार, मैं पूछना चाहता हूं, जो अपनी भी सरकार बनी, जिसमें पिछड़ों की भी बनी है, बहुत सारे राज्यों में पिछड़ों के मुख्यमंत्री आजकल